शाह से मिलने बागडोगरा जाएंगे सम्राट चौधरी। बिहार के नए सीएम पर बड़ी सियासी हलचल। बागडोगरा एयरपोर्ट पर होगी शाह सम्राट मुलाकात, तय होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। नीतीश के राज्यसभा जाने के बाद तेज हुई सीएम की रेस, सम्राट चौधरी सबसे आगे। शाह और सम्राट की मुलाकात पर टिकी नजरें, बिहार में सत्ता परिवर्तन की चर्चा तेज। बिहार की राजनीति इस समय बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। राज्य में नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाएं तेज हैं और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को मीटिंग के लिए बुलाया है। ये मुलाकात रविवार को पश्चिम बंगाल के बागडोगरा एयरपोर्ट पर होने वाली है। राजनीतिक गलियारों में इसे बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि बिहार में सत्ता परिवर्तन को लेकर पहले से ही चर्चाएं तेज हैं। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की घोषणा के बाद राज्य की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। माना जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य बनते हैं तो वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसे में बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है और इसी वजह से बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जानकारी के मुताबिक पहले मुलाकात दिल्ली में होने वाली थी। सम्राट चौधरी को दिल्ली बुलाया गया था, लेकिन बाद में अमित शाह के कार्यक्रम में बदलाव होने के कारण बैठक का स्थान बदल दिया गया। अब ये मुलाकात पश्चिम बंगाल के बागडोगरा एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज में होगी। दरअसल अमित शाह पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं और इसी दौरान सम्राट चौधरी उनसे मुलाकात करेंगे। हालांकि इस बैठक को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस मुलाकात में बिहार की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और नई सरकार के संभावित रूप को लेकर चर्चा हो सकती है। खासकर इस बात पर विचार विमर्श हो सकता है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। फिलहाल बिहार में एनडीए की सरकार है, जिसमें जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी दोनों सहयोगी दल है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से चर्चा भी तेज है कि अगर नई सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री पद इस बार भाजपा के पास जा सकता है। ऐसे में भाजपा के भीतर भी नए मुख्यमंत्री को लेकर मंथन शुरू हो गया है। इस पूरे राजनीतिक समीकरण में सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। सम्राट चौधरी फिलहाल बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं और उनके पास गृह विभाग की जिम्मेदारी भी है। यह वही विभाग है जिसे पहले खुद नीतीश कुमार संभालते थे। इस लिहाज से देखा जाए तो सम्राट चौधरी सरकार में पहले से ही एक मजबूत और अहम भूमिका निभा रहे हैं। सम्राट चौधरी भाजपा के एक बड़े ओबीसी चेहरे के रूप में भी माने जाते हैं। वह कुशवाहा यानी कोयली समुदाय से आते हैं, जो बिहार की राजनीति में एक प्रभावशाली पिछड़ा वर्ग माना जाता है। यही वजह है कि भाजपा अगर बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाती है तो सम्राट चौधरी का नाम सबसे मजबूत दावेदारों में गिना जा रहा है। दूसरी ओर नीतीश कुमार ने बीते गुरुवार को पटना में राज्यसभा के लिए नामांकन भी दाखिल कर दिया है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी वहां मौजूद थे। नामांकन के बाद नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर एक खुद जानकारी दी कि वह अपनी इच्छा से राज्यसभा जा रहे हैं। इसके बाद शुक्रवार को उनके आवास पर जनता दल यूनाइटेड की एक अहम बैठक भी हुई। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए और ये भी तय हुआ कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। इससे भी संकेत मिलता है कि बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में कई नए समीकरण बन सकते हैं। इधर बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर 16 मार्च को चुनाव होने वाला है। अप्रैल में मौजूदा सांसदों का कार्यकाल खत्म होने के बाद नए सांसदों का कार्यकाल शुरू होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि राज्यसभा सांसद बनने के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। अगर ऐसा होता तो बिहार में नई सरकार का गठन होगा और राज्य को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार मुख्यमंत्री पद भाजपा के खाते में जा सकता है। हालांकि पार्टी की ओर से अभी तक किसी नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जिन नेताओं के नाम चर्चा में है उनमें सम्राट चौधरी सबसे आगे बताए जा रहे हैं। उनका संगठन में मजबूत प्रभाव है, सरकार में अहम भूमिका है और सामाजिक समीकरणों के लिहाज से भी उनका नाम भाजपा के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। अब सबकी नजर रविवार को होने वाली अमित शाह और सम्राट चौधरी की मुलाकात पर टिकी हुई है। ये बैठक भले ही औपचारिक तौर पर सामान्य राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बताई जाए, लेकिन इसके राजनीतिक मायने काफी बड़े हो सकते हैं। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति इस समय एक बड़े मोड़ पर खड़ी है। अगर नीतीश कुमार वास्तव में राज्यसभा की राजनीति में सक्रिय होते हैं तो मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो राज्य को जल्द ही नया मुख्यमंत्री मिल सकता है और अगर मौजूदा चर्चाएं सही साबित होती है तो जिम्मेदारी सम्राट चौधरी को मिल सकती है। आने वाले कुछ दिनों में बिहार की राजनीति में क्या बड़ा फैसला होता है, इस पर पूरे देश की नजर बनी हुई है।